वेलकम बैक। आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री के एक और टॉपिक स्टडी करेंगे एंड द चैप्टर इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया था। आज हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम के क्या मायने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इससे पहले हम पढ़ें कि जैसा टॉपिक देख पा रहे हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो आपको पता है कि जो फिजिकल प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो हम यहाँ पे दो तीन प्रोसेस की बात कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड की हम बात करेंगे। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में कोई इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश हो सकता है। देन वी टॉक अबाउट लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम, फाइनली विल टॉक अबाउट सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रियम। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, दैट इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए सॉलिड लिक्विड के यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया वाटर का। वाटर यहाँ पे देखिए सॉलिड फॉर्म में है और वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। एंड बोथ दीज टू फिजिकल स्टेट्स, दैट इज द वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड व्हेन इट इज आइस एंड लिक्विड व्हेन इट इज वाटर, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम विद each other. So these two states, they are in equilibrium. It means that the rate at which ice is melting is equal to the rate at which water is freezing. तो जब ये स्टेट आती है जहाँ पे जिस रेट से जो बर्फ़ है वो पिघल कर पानी बन रही है, उसी रेट से पानी जो है वो जमकर दोबारा बर्फ़ बना रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, दैट इज़ सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेट भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो जिस रेट से आइस मेल्ट हो रही है उसी रेट से वाटर जो है वो फ्रीज हो रहा है। सो दिस इज़ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो रहा है। अगर आप उसे देखेंगे सो नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट कि पानी बन रहा है या बर्फ़ जम रही है, लेकिन दोनों प्रोसेस चल रहे हैं और ऐसे केस में हमारे पास हम कहेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जो है वो आ गया है। Now the system here is dynamic equilibrium and following is to be inferred। इसमें अब देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझिए स्टूडेंट्स क्या है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डायनेमिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं विच अपीयर्स टू बी ऑल्दो स्टॉप्ड बट इट एक्चुअली हैज़ नॉट स्टॉप्ड। ऐसे प्रोसेस जो हमें नज़र आ रहे हैं कि शायद वो रुक गए हैं, लेकिन वास्तव में क्या है वो रुके नहीं हैं, दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। यहीं पर हम बात करें, अब यहाँ पे वाटर जो आइस है और जो वाटर है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर आप उस मिक्सचर को देखेंगे वाटर और आइस के, तो आपको लगेगा कि ना तो बर्फ़ पिघल रही है और ना ही वाटर जो है वो फ्रीज़ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। जिस रेट से आइस फ्रीज़ हो रही है, आइस जो है मेल्ट हो रही है, उसी रेट से वाटर जो है वो फ्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया है, कि प्रोसेस वैसे बाहर से नज़र आ रहा है कि रुक गया है, लेकिन एक्चुअल में दोनों ही प्रोसेस चल रहे होते हैं। अब इसमें इस को लेकर आप और भी कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, यानी कि यहाँ पर आपको लग रहा है इस इक्विलिब्रियम में कि दोनों प्रोसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, यानी कि आइस भी मेल्ट हो रही है और वाटर भी फ्रीज हो रहा है। बोथ द प्रोसेस अकर एट द सेम रेट सो दैट अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों प्रोसेस इस रेट से चल रहे हैं कि एक समय में आइस और वाटर की मात्रा जो है हमेशा आपको बराबर ही नज़र आ रही है। अब दूसरी बात करें स्टूडेंट्स लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की। लिक्विड वेपर की बात करें तो वाटर लिक्विड की फॉर्म में है और ये वेपर की फॉर्म में है जब आप इसे गर्म करते हैं और भाप बना देते हैं। अब दोनों को आप कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में जब आएगा तो जिस रेट से लिक्विड जो है वो वेपर बना रहा है, उसी रेट से जो वेपर है वो ठंडे होकर दोबारा लिक्विड बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे लिक्विड और वेपर फेज जो है दे कम इन इक्विलिब्रियम। सो दिस इज़ कॉल्ड द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो पानी और भाप दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, दैट विल बी कॉल्ड द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो दोनों प्रोसेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और बैकवर्ड भी। यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है कि लिक्विड जो है वो गर्म होकर इवेपोरेशन कर रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, जो वेपर है वो कंडेंस होकर लिक्विड बना रहे हैं। सो इन दिस केस when equilibrium is reached between liquid and vapor, rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. Now the third one, that is solid vapor equilibrium। अब solid और vapor स्टूडेंट्स आपको पता है कि solid से कोई चीज़ vapor तब बनती है जब एक प्रोसेस की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं equilibrium। सो solid vapor equilibrium की बात करें तो यहाँ पे आयोडीन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आयोडीन को अगर आप हीट करेंगे सो दैटली आयोडीन गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर विदाउट बीइंग कन्वर्टेड टू लिक्विड। तो यहाँ पे जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रही है। लाइकवाइज वेपर जो है वो कंडेंस होकर सीधे सॉलिड फॉर्म में सॉलिड आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सो ये आयोडीन का एग्जांपल है। तो तीन तरह के प्रोसेस हैं हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक बार दोबारा देखते हैं, इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस,
हमने पहले बात की सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की, जहाँ पे आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम है। दूसरी यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। सेकंड जो हमने केस स्टडी किया वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का था, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। एंड थर्ड इज फाइनली द रेट ऑफ evaporation, that is sublimation, that is equal to rate of condensation to form solid iodine. I am sure students आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।